हाय गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम लोग भी ठीक हैं। तो आज दिन है मंगलवार का और तारीख है 11 मार्च और करीब टाइम हो रहा होगा शाम का 7:45 या 8 बज रहा होगा। तो बस यहाँ पे मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही थी और खाने में आज बनने वाला है मटर पनीर और चावल रोटी, ये सारी चीज़ें बनने वाली थी। तो मैंने चावल चढ़ा दिया था, तो चावल बन रहा है, दूध गर्म कर दिया है मैंने और यहाँ पे मैं पनीर को भी फ्राई कर रही हूँ। और तेल ख़त्म हो गया था तो मैंने सोचा चलो तेल भी भर ही लेते हैं। तो तेल मैं 1 लीटर वाला पाउच ही मंगाती हूँ, 4 या 5 लीटर जब भी जितना ही मंगाना हो, पर लीटर वाला ही मैं मंगाती हूँ। वैसे क्या पता चलता है 5 लीटर वाला अगर मैं मंगाऊँ तो उतना पता नहीं चलता है, दोनों का भाव सेम ही रहता है, थोड़ा बहुत 19-20 रहता है, लेकिन पाउच वाला मुझे ठीक रहता है, तो इस वजह से मैं पाउच वाला ही मंगाती हूँ। और ये वाला बॉटल जो है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, अच्छा रहता है। तो तेल भर के मैंने रख दिया है और जो भी चीज़ रहता है जैसे एक्स्ट्रा रखे रहते हैं, अगर खाली होता है तो ही भरते हैं, नहीं तो मैं हमेशा भर के नहीं रखी रहती सारी सामान, क्योंकि पहले का जो यूज़ हो जाता है उसके बाद दूसरा भरते वही ठीक रहता है। तो यहाँ पे मैं खाना तो बना रही हूँ, आपको लग रहा होगा वीडियो में देख के कि बहुत जल्दी जल्दी फास्ट हो रहा है काम, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने फास्ट करके रखा था और आज तबीयत इतना ज़्यादा डाउन था कि मैं इतना धीरे धीरे स्लो काम कर रही थी, कुछ पता ही नहीं चल रहा था मुझे। मैं ये वीडियो एडिट कर रही थी तब मुझे पता चला कि कितना स्लो काम कर रही थी। और मेरा हाथ में इतना ज़्यादा पेन है आज, बहुत ही ज़्यादा पेन है, पता नहीं कैसे हो गया है, पूरा सूजन आ गया है मेरे राइट हैंड में और राइट हैंड से ही सारा काम करना पड़ता है। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब दर्द हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा। फ़ोन भी पकड़ो ना तो भी दर्द हो रहा था, इस वजह से मैंने व्लॉगिंग भी अच्छे से शूट नहीं किया है आज। और देखिएगा आप, कभी भी मैं व्लॉगिंग स्टार्ट जब करती हूँ तो फेस टू फेस बोल के ही स्टार्ट करती हूँ, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन क्या करें, आज बिल्कुल भी कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन मेरा डेली व्लॉग डालती हूँ मैं, तो फिर ये भी काम छोड़ नहीं सकते थे। और आज सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी मुझे। मम्मी थी तो सारा काम, जैसे कुछ भी तबीयत ख़राब हो या कुछ भी हो तो मम्मी सारा कर देती थी। और ऐसा तकलीफ़ में तो मम्मी बिल्कुल भी करने ही नहीं देती, लेकिन माँ नहीं रहती हैं तो फिर कितना ज़्यादा तकलीफ़ होता है, वो तो जिनकी नहीं होती है उनको ही पता रहता है। और जब से मम्मी गई हैं तब से पता चला है कि मैं कितनी बड़ी हो गई हूँ और मेरे भाई बहन भी कितने बड़े हो गए हैं, मम्मी के जाने के बाद ही पता चला। ऐसे तो मम्मी थी तब तो लगता ही नहीं था कि हम लोग इतने बड़े हो गए हैं, क्योंकि मेरी बेटी जो बड़ी वाली है वो हो गई थी, उसके बाद भी मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ कभी भी कि मैं बड़ी हूँ या मुझे सारी जिम्मेदारी संभालनी है, सारी चीज़ें करनी है, कुछ भी नहीं पता था मुझे। मम्मी के जाने के बाद ही पता चला कि जिम्मेदारियाँ क्या होती है और सारी चीज़ें क्या होती है, परिवार क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें मैं मम्मी के जाने के बाद ही मतलब मुझे पता चला है। बाकी तो मेरा क्या ही उम्र है कि मैं अपने भाई का शादी करवाई या फिर सारी चीज़ें करवाई। मुझे तो शादी के बारे में भी नहीं पता था, मैंने कभी तक आज तक शादी भी नहीं देखा था किसी का। पहली बार मैं इतना रात तक जग के और पूरा शादी देखी हूँ मेरे भाई का, पहली बार किसी का शादी मैं देखी हूँ। और पूरा जिम्मेदारी मेरे पे ही था कि मतलब शादी करवाना था। मम्मी हमेशा ही बोलती थी कि भाई का शादी कराने के लिए या फिर सारी चीज़ें, तो बस यही था, क्या कर सकते हैं, करना तो पड़ता ही है। मम्मी रहती तो सारी चीज़ें अलग होती, बहुत चीज़ अलग होता। और आज तकलीफ़ में मैं हूँ तो मम्मी ही कर देती, लेकिन कोई करने वाला नहीं है। और क्या कर सकते हैं, हम खुद ही माँ हो गए हैं तो बच्चे लोग को भी तो भूखा नहीं सुला सकते हैं ना, तो करना ही पड़ता है। तो बस यही है। और मम्मी के जाने के बाद भाई भी मेरा इतना ज़िम्मेदार हो गया है और सिस्टर भी मेरी, सभी लोग मतलब अपना अपना ज़िम्मेदारी समझते हैं और सब बड़े हो गए हैं ऐसा लगता है। उससे पहले सब छोटे ही लगते थे। तो काफ़ी दिन हो गया मम्मी को गए हुए, 2 ढाई 3 साल हो गए हैं, लेकिन बहुत अभी भी याद आती है। डेली याद करती हूँ, लेकिन कभी कभी ज़्यादा याद आ जाती है, तकलीफ़ होता है तो बहुत ज़्यादा याद आता है। और लोग बोलते हैं ना, जिनकी माँ नहीं होती वो बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं, वो चीज़ मैंने देखा है। हम लोग तो बड़े हो गए थे तो मम्मी गई हैं, लेकिन आजू बाजू मैंने 1-2 जन को ऐसा भी देखा है जो छोटे छोटे बच्चे थे, माँ का दूध भी पीते थे और मतलब किसी के पास रहते भी नहीं थे, लेकिन आज वो बच्चा खुद ब खुद चलने लग गया और दूध क्या सारी चीज़ें खाने लग गया। तो होता है, माँ नहीं रहती तो सब, कोई भी बच्चा बड़ा जल्दी हो जाता है ऐसा लगता है, मैंने आँख से देखा है। बहुत ही छोटा बच्चा था, करीब 8-9 महीने के करीब होगा या साल भर के करीब होगा, तो वो चलना भी नहीं सीखा था, माँ के बगैर रहता भी नहीं था, लेकिन कुछ भी खाता पीता नहीं था, किसी के पास नहीं रहता था, लेकिन आज वो रहने लग गया है। क्या कर सकते हैं, होता है, यही सारी चीज़ें हैं और जीवन यही है।
यहाँ पे मैं सब्ज़ी बनाने की सारी तैयारी कर ली हूँ। तो मटर पनीर के लिए जो मसाले वगैरह मतलब फ्राई करके रखना रहता है, ठंडा करके फिर मैंने पीस भी लिया है। अब उसके बाद मैं जा रही हूँ अब सब्ज़ी बनाने के लिए। तो सब्ज़ी में बनाने के लिए तेल और घी दोनों यूज़ करती हूँ। तो दोनों चीज़ें मैंने डाल दिया और जितने भी सूखे मसाले होते हैं वो सारी चीज़ें मैंने डाल दिया। इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, मैजिक मसाला, सारी चीज़ें मैंने डाल दिया, नमक वगैरह जो भी रहता है। तो थोड़ा सा पानी डाल के घोल बना के उसके बाद तेल जब गर्म हो गया था तो मैंने मसाले डाल दिए थे, जो भी सूखे मसाले थे। और उसके बाद जो पेस्ट बनाए हैं लहसुन, मिर्चा, अदरक और टमाटर का और प्याज का, तो वो पेस्ट को फिर मैंने डाल दिया है। अब उसके बाद इसको अच्छे से पका लेंगे। फिर मटर पनीर को जो फ्राई करके रखे हुए थे वो डाल देंगे। वैसे अच्छे से पूरा से रेसिपी मैंने आज आप लोग के साथ शेयर नहीं किया है, वैसे बहुत बार मैंने शेयर किया है। अगर आपको देखना हो तो मेरा ब्लॉग देख लीजिएगा, पहले वाला, उसमें मैंने शेयर किया है। और ऐसे मटर पनीर की सब्ज़ी ऐसे बनाइए तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। कभी भी मैं बनाती हूँ अगर वैसे वाला सिंपल सा बनाओ तो मज़ा नहीं आता है, ऐसे फ्राई करके बनाओ तो ज़्यादा अच्छा बनता है। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी दूसरे वाले गैस पे चढ़ा दी हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे रोटी भी बनाना है। और रोटी का लोई वोई बना के मैं रखी हुई हूँ कि मैं बना लूँ, सब लोग खाना खाने बैठे तो फिर, क्योंकि जल्दी जल्दी हो नहीं रहा था मेरे से काम, तो मैं वैसे खड़ी नहीं रहती हूँ। कभी सब्ज़ी बन रहा होता है तब तक मैं और भी काम कर लेती हूँ। तो मैंने लोई वोई बना के रख लिया था। तो यहाँ पे बस अब तो सब्ज़ी का मसाला भी पक चुका है, इसमें मैंने पानी डाल दिया है और बस थोड़ा सा पानी पक जाएगा तब तक पका लेंगे। और गाढ़ा ही सब्ज़ी बनाएंगे, ज़्यादा पतला नहीं बनता है, तो ज़्यादा अच्छा लगता है गाढ़ा गाढ़ा सब्ज़ी रहता है तो मटर पनीर का। तो होटल से भी ज़्यादा टेस्टी बनता है घर पे, मुझे तो ऐसा लगता है। मेरे घर पे भी सबको ही पसंद है मेरे हाथ का, बोलते हैं कि होटल से भी ज़्यादा अच्छा बनाते हो तुम। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी बन रहा है और मैं रोटी भी बना ले रही हूँ फटाफट से, क्योंकि फिर टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था काम करते करते मुझे, क्योंकि ज़्यादा जल्दी मैं काम नहीं कर पा रही थी आज इस वजह से। और सही बोलूँ तो रोटी भी बेलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था, पूरा हाथ इतना ज़्यादा दर्द कर रहा था। वैसे बाम वगैरह मैं लगाई थी, फिर भी उतना कुछ आराम नहीं मिला है। देखते हैं, अगर नहीं ठीक होगा तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, तो डॉक्टर के पास जाएंगे। एक दिन मैं पहले देख लेती हूँ, आज ही दर्द उठा इस वजह से मैं नहीं गई। और अगर कल भी ऐसा रहा तो मैं जाऊँगी। वैसे होली आ रही है, पता नहीं क्या होने वाला है, तबीयत ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा वो मुझे टेंशन हो रहा है। और आज मैंने आप लोग को सारी दिल की बात बोली है। अभी तक मैंने कभी भी आप लोग के साथ ये सारी बातें शेयर नहीं की है, लेकिन आज मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि आप लोग के साथ शेयर किया जाए। वैसे मैंने व्लॉग ऐसे ही शूट कर लिया था, पर मुझे नहीं मालूम था, पर मुझे मम्मी की ज़्यादा याद आ रही थी, इस वजह से मैंने सोचा आप लोग को भी सारी बातें बताया जाए। वैसे मैं ब्लॉग में आप लोग को सारी चीज़ें मैं अपना शेयर करती ही हूँ, तो सारी बातें क्यों ना बताएं। दुख हो, तकलीफ़ हो, खुशी हो, सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो अगर थोड़ा भी अगर ख़राब लगा हो तो उसके लिए सॉरी। और सारी बातें आप लोग के साथ शेयर तो करना ही पड़ेगा, चाहे गम हो या तकलीफ़ हो या अच्छी बातें हो, सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ हमेशा ही शेयर करूँगी। मुझे आप लोग के साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ, जब तक देख सकते हो आप, बच्चे भी इधर उधर कर रहे थे। और हिनल बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है, उसको कभी कभी नींद आने लगता है, कभी भूख लगता है, कभी पोटी लगता है, कभी सुसु लगता है, सारी चीज़ें लगती रहती है। तो बस उसको भी संभालना पड़ता है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं और जीवन यही है, यही सारी चीज़ें चलते ही रहने वाला है। तो खाना वाना बन गया है, पूरा किचन साफ़ मैंने कर दिया था, बस थोड़ा काकड़ी वाकड़ी काटे उसी का है छिलका, बाकी सारा किचन एकदम क्लीन हो गया। तो चलिए इस वीडियो का अब यही एंड करते। कैसा लगा व्लॉग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।